अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम मंतिक के अंदर एक नया पोर्शन है जो कि इल्म हिकमत या फलसफा मतलब फिलोसफी ये पढ़ेंगे। इल्म हिकमत या फिर फलसफा। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं यानी कि तारीफ। देखिए, फलसफा क्या है? फलसफा एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से जहां तक आप सोच सकते हैं ना, वहां तक इंसानों का दुनिया में पाई जाने वाली तमाम चीज जितना आप सोच सकते हैं। जैसे ये एक जगह है और ये एक जगह है और ये भी एक जगह, आप यहाँ से यहाँ तक नहीं सोच पा रहे हो तो ये फलसफा नहीं कहलाएगा, क्योंकि आप नहीं जान पा रहे हो। अब यहाँ से यहाँ तक अगर आप जान पा रहे हो इनके बीच का, यहाँ तक आपकी अक्ल पहुंच गई, तो इंसान का दुनिया में पाई जाने वाली तमाम चीजों के हालात को जानना क्या कहलाता है? इल्म हिकमत या फिर फलसफा। जहां तक इंसान की सोच है, जहां तक इंसान की अक्ल पहुंचती है, उसे हम क्या कहते हैं? फलसफा। तो लिख लेते हैं, जहां तक इंसान की अक्ल की पहुंच है ना, वहां तक इंसान का, वहां तक उस इंसान को दुनिया में जो भी चीजें मिलेंगी, दुनिया में पाई जाने वाली तमाम चीजों के हालात को जानना, के हालात को जानना क्या कहलाता है? इल्म हिकमत या फिर फलसफा कहलाता है। जहां तक भी इंसान की पहुंच है, वहां तक जितनी चीजें पाई जाती है वो क्या कहलाता है? उसके बारे में जानना, उन चीजों के बारे में, वो इल्म हिकमत या फलसफा कहलाता है। अब इसकी दो किस्में हैं बेटा, इल्म हिकमत और फलसफा की। पहली किस्म है हिकमत अमली। हिकमत अमली। और दूसरी किस्म है हिकमत नजरी। अब हम देख लेते हैं कि हिकमत अमली और हिकमत नजरी क्या है। ये जो हिकमत अमली है, अमली का मतलब होता है अमल करना, मतलब काम करना। इंसान का दुनिया में पाई जाने वाली ऐसी चीजों के हालात को जानना जिसमें उसके अमल का दखल हो, है ना। जिसके अंदर, जैसे यहाँ पे मैं कोई चीज बना रही हूँ, यहाँ पे कोई डायग्राम मैंने बना दिया, ठीक है। अब ये मैंने बनाया है, तो इंसान का दुनिया में जो मैंने इस पर काम किया, इस पर अमल किया है, जिसमें मेरा अमल है, इस चीज में मेरा अमल है, तो इस चीज के बारे में जानना हिकमत अमली कहलाता है। मतलब जो इंसानों के जरिए अमल की गई हो, बताई गई हो या बताई गई हो, जैसे अच्छी बातों पर अमल करना और बुरी बातों से बचना, ये मेरे अपने हक में है कि मैं अच्छी बातों पर अमल करूं या बुरी बातों से बचूं या अच्छी बातों पर अमल ना करूं। तो वो क्या कहलाएगा? हिकमत अमली कहलाएगा। ठीक है। अब मुझे पता है कि अच्छी बातों पर अमल करने से अच्छा होता है, तो मैं अच्छी बातों पर अमल करूंगी, ना कि बुरी बातों पर, बुरी बातों से बचूंगी। तो इसमें मेरा अमल है, मेरा दखल है बेटा। ठीक है। अब जो हिकमत नजरी होता है, इसमें इंसान का कोई दखल नहीं होता बेसिकली। इसमें इंसान का अमल होता है और यहाँ पर इंसान का दखल नहीं होता है, इंसान के अमल का दखल नहीं होता है। जैसे सूरज गर्दिश कर रहा है ना। सूरज गर्दिश कर रहा है यानी कि सूरज अपने एलिप्स पर घूम रहा है, ठीक है, चक्कर लगा रहा है। तो इसमें इंसानों का कोई काम नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है बेटा, वो अल्लाह ताला का काम है, इंसानों के जरिए नहीं किया गया। तो इसको कहते हैं हिकमत नजरी। सितारों का चमकना आसमान में, चांद निकल आना, सूरज निकल आना, ये सारी चीजें इंसानों के जरिए नहीं की गई, इसलिए इसको हिकमत नजरी कहते हैं, जिसको हम बस देख सकते हैं,
हम एक्चुअल में उसे डिफाइन नहीं कर सकते। अब जो है हिकमत अमली, इस हिकमत अमली की भी 3 किस्में हैं। इन किस्मों को हम कल पढ़ेंगे, बस आज देख लेते हैं ओवरव्यू में। हिकमत अमली, इसकी 3 किस्में। पहली किस्म है तहजीब अखलाक। उसके बाद दूसरी किस्म आती है तदबीर मंजिल, और तीसरी किस्म आएगी सियासत मदीना। ठीक है, इसको हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज बस थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, वरना ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये जो हम कल पढ़ेंगे ना, ये ऑलरेडी ज्यादा ही है। अब जो हिकमत नजरी था, यहाँ पे हमने नजरी देखा था, इस नजरी की भी 3 किस्में थी। हिकमत तबई, हिकमत रियाजी, और हिकमत इलाही। अब इन 6 किस्मों को हम कल देखेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।